आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज देख रहे हैं तीसरा पार्ट। अब 2 पार्ट मैंने इसका वीडियो बना दिया, बहुत ही अच्छा वीडियो, वो जाके देख लीजिए। तीसरा पार्ट है ये, देखिए। पहला अम्ल अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण, ठीक है ना, क्या होता है। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार क्षार जो होता है कुछ कुछ गुण होता है, तो वो देखते हैं क्या होता है। प्याज जो है ना, या प्याज का जूस है, अगर उसमें ना क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा, गंध समाप्त हो जाएगा। क्षार अगर आप मिलाएंगे तो क्या होगा, प्याज के जूस में तो गंध समाप्त हो जाएगा। अम्ल मिलाएंगे उसमें तो कोई प्रभाव नहीं होगा। वेनिला जो है उसको जब क्षार के साथ रखेंगे ना तो खराब हो जाएगा। जो अम्ल के साथ रखेंगे तो क्या होगा, अम्ल के साथ इसको जब रखेंगे ना तो क्या होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है ना। अम्ल अम्ल जो है धातु के साथ अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया करता है तो लवण बनेगा, H2O बनेगा। और कौन गैस निकले, H2O गैस निकलेगा, ठीक है ना, इसमें से। अब देखिए क्षार जो है, आप देखिए क्षार का धातु क्षार क्षार का धातु धातु के साथ अभिक्रिया, जब क्षार का अभिक्रिया कराएंगे ना तो धातु है ना, नमक बनेगा, लवण बनेगा, जिसको सॉल्ट कहते हैं। इसमें भी H2O गैस निकले, ठीक है ना। कभी भी क्षार या अम्ल को मतलब धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन गैस निकलेगा, H2O गैस निकलेगा। इसमें 2 खासियत है। पहला खासियत, सभी धातु धातु अभिक्रिया नहीं करती है, क्षार के साथ सभी धातु अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है ना। जो अधिक अभिक्रियाशील है ना, जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा अधिक, वही क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा क्षार के साथ। अब देखिए यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो देखिए वो क्या क्या बनाता है, लवण बनाता है, CO2 बनाता है, H2O और पानी का निर्माण करता है। अब देखिए अम्ल और जब क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, उदासीनी अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए HCl और NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये जो दोनों का नमक लवण बनाएगा NaCl और H2O बनाएगा। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है ये एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल को आप लोग को ध्यान देना है, एग्जाम्पल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे धातुई ऑक्साइड जो होता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। और देखिए तनु अम्ल से अभिक्रिया कर पानी और लवण बनाता है, ठीक है। अब देखिए गैर धात्विक ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। और कभी एग्जाम में पूछे कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, और तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, पानी और लवण बनाता है। लेकिन जब बोलेगा गैर धात्विक ऑक्साइड या अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक है ना। इसको जब वो पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है, अम्ल प्रदान करता है और प्लस H+ आयन प्रदान करता है। अब देखिए जलीय विलयन में अगर अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक ना, H3O+ बनाएगा। या दूसरा क्या बनाएगा, H+ हाइड्रोजन आयन बनाएगा। यही दोनों में इसको बनाएगा, ठीक है, जो पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो। अब जब क्षार को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो OH निगेटिव ये करेगा, ठीक है ना, जलीय विलयन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ खास है, लवण कैसे बनता है, अभी आपको बताए भी थे। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है लवण और जल बनता है, इसी को कहते हैं उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब बताए थे ये बताए थे, और HCl बताए थे, और NaOH बताए थे, ठीक है ना। NaCl जो ना क्रिस्टल रूप ले लेता है, मतलब कुछ थोड़ा ठोस रूप में आ जाता है, ठीक है, और H2O जल निकालता है। लवण के साथ उच्च क्वथनांक और गलनांक होता है। आपको सुने होंगे सेंधा नमक सुने हैं ना। अवसादी चट्टान जब लंबे समय तक जमा हो जाता है, समुद्र का पानी जो लंबे समय तक जमा हो जाता है अवसादी चट्टान में, तो वाष्पीकरण के बाद ना खनिज के साथ ठोस अवसाद जो बच जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं। लवण 3 प्रकार का होता है, देखिए एक उदासीनी लवण होता है, एक एसिटिक लवण होता है, और दूसरे होता है मतलब बेसिक जो होता है, बेसिक लवण, ठीक है ना। बेस जो होता है क्षारीय लवण, ठीक है ना। अब देखिए ये जो उदासीनी लवण कैसे बनता है, अगर दोनों स्ट्रांग हो तो उदासीनी लवण बनेगा,
और दोनों वीक हो, एसिड और बेस दोनों वीक हो, तो क्या बनेगा? उदासीनी लवण बनेगा। जिसमें देखिए जो एसिटिक लवण बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एसिड, और वीक होना चाहिए बेस। बेस जो है ना मतलब क्षार, बेस होना चाहिए, ठीक है ना, वो मतलब वो वीक होना चाहिए तो बनेगा। अब बेसिक जो है, बेस जो बनेगा, बेसिक लवण जो एसिड वीक होना चाहिए, और क्या जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसका नाम आ जाता है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग दे देगा, तो ये बेसिक लवण होगा, ठीक है ना। अब देखिए उदासीनी अभिक्रिया का कहीं कहीं प्रयोग होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है देखिए, आप लोग दिखा देते हैं। देखिए आप देखिए, पेट में अम्लता को कम करने या ठीक करने में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, मिल्क ऑफ क्या, मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। जैसे MgOH2 है ना, OH क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है, क्षार है। पेट में अम्ल हो गया, उदासीनी करने के लिए क्या करेंगे, छाड़ देंगे तो पेट का ठीक हो जाएगा। अब दांत का जो क्षय होता है, ये भी होता है अम्ल के वार से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टूथपेस्ट लगाएंगे। टूथपेस्ट क्या होता है, मतलब क्षार होता है, तो क्या कर देगा, उदासीनी अभिकरण कर देगा, ठीक है, उदास उसको कर देगा। और मधुमक्खी, तितली त्वचा जब काटता है तो अम्ल छोड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, दो चीज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई कार्बोनेट का इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यार देखते हैं, अगर अम्लीय मृदा है तो ठीक को ठीक करने के क्या करेंगे, चूना का उपयोग करेंगे। अगर क्षारीय मृदा है, अम्लीय है, तो अब क्षारीय मृदा को दूर करने क्या, बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे। अब देखिए एक पौधा होता है नेटल का पौधा। नेटल का पौधा जो होता है ना, कांटे लगने से शरीर में अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है। इसके बाद जो मतलब अम्ल छोड़ता है तो थोड़ा दर्द उर्द होता है, तो क्या कहता है, डॉग प्लांट का एक पौधा है जो क्षारीय इसका पत्ती होता है। इसको अगर लगाएंगे वहां पे तो देखे होंगे, बुढ़िया दादी सब क्या करती है, लगा देती है, उससे क्या होता है, ये दर्द खत्म हो जाता है। लवण के क्रिस्टल क्या होता है, लवण के क्रिस्टल कैसे बनता है, मतलब एक ठोस रूप में कैसे ये आता है, तो वो है यहाँ जल प्लस लवण, ठीक है ना, एक साथ मौजूद होता है। कभी देखिए नमक, और नमक जो है समुद्र जल है यहाँ पे, तो नमक इसको एक गड्ढा होता है वहां रख दिया जाता है, तो पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, तब नमक प्राप्त होता है। इसलिए बोल रहा है जल और लवण जो एक साथ होता है, एक साथ मौजूद होता है, हाइड्रेटेड लवण कहलाता है, ठीक है ना। हाइड्रेटेड लवण कहलाता है। जल जब होता है तो हाइड्रेटेड लवण बोलते हैं। सो जब गर्म करते हैं तो जल बाहर निकल जाता है, गर्म बाहर कर देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रोज कहते हैं, ठीक है ना, एनहाइड्रोज कहलाता है। अरे इसमें कुछ उदाहरण देंगे तो क्रिस्टल का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर देखिए, कहीं भी देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट से। कॉपर सल्फेट जो है Cu या यू है, CuSO4 है ना, CuSO4 के लिए याद कीजिए, इंटू 5H2 याद कीजिए, ठीक है ना। इसको देखिए बनाने के, ये भी क्रिस्टल संरचना पाने के, इसमें क्रिस्टल संरचना पाने के क्या करते हैं, कुल 5 पानी के अणु है ना, यहाँ पानी का अणु कितना है, 5 है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कितना अणु है, 5 अणु है, ठीक है। तो गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे तो सफेद हो जाता है। कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। जो एनहाइड्रस सॉल्ट को नमी में रखा जाता है, देखिए जो जिसको छोड़ देंगे गर्म करेंगे तो सफेद रंग का हो जाएगा। उसको जो एनहाइड्रेट जो है ना सॉल्ट को क्या करेंगे, जो एनहाइड्रेट हो गया उसको नमी में रख देंगे, जहाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा जहाँ पानी टाइप का हो तो वहां रख देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, पुनः ये पानी को अवशोषण कर लेगा और वास्तविक रंग नीले रंग का हो जाए। देखिए इसलिए बोलते हैं नीला थोता भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, नीला थोता, नीला थोता भी आप लोग जानते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोता भी बोलते हैं, आप लोग पता ही होगा। अब देखिए दूसरा है, देखिए सोडियम कार्बोनेट भी इसमें भी पाया जाता है, क्रिस्टलीय संरचना वैसे ही पाया जाता है। जैसे पानी को छोड़ दिया जाता है थोड़ा देर के लिए, फिर वाष्पीकृत हो जाता है, और फिर उसको उसको थोड़ा पानी के फिर अवशोषण कर लेता है, तो इसी तरह भी प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, HNA2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह ये भी है, CaSO4 इंटू H2
1/2 H2O, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। और एक आखिरी बच गया है CaSO4 इंटू 2H2, देखिए यहाँ इंटू है, यहाँ आ गया इंटू है, ठीक है ना। तो जिप्सम सॉल्ट क्रिस्टल बनाता है, ये भी क्रिस्टल उसी तरह पाया जाता है जैसे इस प्रक्रिया बताया ना, जैसे कैसा प्रक्रिया बताया था अभी यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल संरचना पाने के लिए क्या करे थे, कुल 5 में पानी के अणु था जो गर्म करके क्या सफेद रंग का हो जाता है, ठीक है, सफेद रंग का जो हो जाएगा ना, तो एनहाइड्रस सॉल्ट को पानी में रखा जाता है। एनहाइड्रेट सॉल्ट को क्या करेंगे, जो उसमें सफेद रंग पानी में रखेंगे तो पुनः पुनः पानी अवशोषण करके वास्तविक रंग नीला हो जाता है, इसी टाइप का वो भी हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है, आपको पार्ट 4 में इससे भी बढ़िया मिलेगा, जो छूट गया है आपको लगभग खत्म हो चुका है 80%, 20% बचा जो भिविया है, तो वो आपको मैं ये जैसे ही मतलब ये वीडियो खत्म होगा आज कल परसों तक में आपको वीडियो मिल जाएगा, मिलते एक नए वीडियो में।